अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नमाज कज़ा कैसे पढ़े। नमाज इस्लाम का अहम फरीज़ा है और आखिरत में सबसे पहले नमाज का ही हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी निकल आई तो सारे अमाल भी इंशाअल्लाह सही निकलेंगे। अगर नमाज में ही फंस गए तो दूसरे अमाल में बच पाना मुश्किल है। हदीस शरीफ में है कि नमाज अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ो। बहरहाल अगर आदमी होशो हवास में है तो नमाज माफ़ नहीं है। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि कोई नमाज अगर छूट जाए तो कैसे कज़ा करे। नंबर 1, कज़ा और अदा नमाज में क्या फ़र्क है। अदा नमाज वो है जो वक्त पर पढ़ी जाए और कज़ा नमाज वो है जो वक्त के निकल जाने पर पढ़ी जाए, उसे कज़ा नमाज कहते हैं। नंबर 2, कज़ा नमाज की नियत कैसे करें। नियत करने का तरीका। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फुला और फुला दीन वास्ते, अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नंबर 3, क्या सारी रकातों को कज़ा करनी होगी। नहीं, आपको फ़र्ज और वाजिब वित्र की नमाज को ही सिर्फ कज़ा करनी होगी। सुन्नत और नफल नमाज की कज़ा नहीं करनी होगी। अगर आपसे कोई नमाज छूट गई लेकिन अभी वक्त नहीं निकला है तो आप सुन्नत वाजिब फ़र्ज पढ़ सकते हैं, लेकिन वक्त निकल गया और नमाज कज़ा हो गई तो अब सिर्फ फ़र्ज ही पढ़े। हाँ, अगर ईसा नमाज की कज़ा कर रहे हैं तो वाजिब यानी वितर की नमाज भी कज़ा करनी होगी। नंबर 4, अगर पूरे दिन की नमाज कज़ा हो गई तो कैसे पढ़े। जैसे संडे के दिन मेरी 5 नमाज कज़ा हो गई तो अब मुझे नंबर 1, फजर की फ़र्ज 2 रकात। नंबर 2, जोहर की फ़र्ज 4 रकात। नंबर 3, असर की फ़र्ज 4 रकात। नंबर 4, मगरिब की फ़र्ज 3 रकात। नंबर 5, और ईसा की फ़र्ज 4 रकातों के साथ 3 वितर भी मिलाकर पढ़नी होगी। इस तरह पूरे दिन की नमाज में आपको सिर्फ 20 रकात ही कज़ा करनी है, क्योंकि 5 वक्त की फ़र्ज नमाजों को जोड़ ले तो 17 हुई और 3 वितर जोड़ ले तो 20 हो गई। बस आपको ये 20 रकात अलग अलग वक्त के फ़र्ज की नियत करके अदा कर ले। यानी जब फजर पढ़े तो फजर की नियत कर ले और जोहर पढ़े तो जोहर की नियत कर ले। नंबर 5, तमाम नमाजों को एक साथ पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चाहे तो एक के बाद एक सारी नमाजें एक साथ पढ़ ले या एक एक 2-2 करके पढ़े। नंबर 6, कज़ा नमाजों को किस वक्त अदा करे। सिर्फ वीडियो में दिए गए टाइम में कज़ा न करें, बाकी जिस वक्त आप चाहे कज़ा कर सकते हैं। नंबर 1, मकरू वक्तों में सूरज निकलते वक्त, जवाल के वक्त, सूरज डूबते वक्त कज़ा नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये मकरू वक्त है। इन वक्तों में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। नंबर 2, असर के बाद और फजर की नमाज के बाद। असर और फजर के बाद कोई नफल नमाज नहीं है, इसलिए देखने वाला यही समझेगा कि इसकी कोई नमाज छूटी है जिसे ये पढ़ रहा है, जबकि अल्लाह ताला आपकी इस नमाज छोड़ देने वाले ऐब पर पर्दा डालना चाहते हैं, तो आप इसको लोगों के सामने इसे जाहिर न करें। इनके अलावा जिस वक्त भी कज़ा नमाज अदा करना चाहे कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको नमाज वक्त पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।